नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि एक न्यूज और एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैं लगभग 2.25 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स देता हूं, तो एक कंट्रोवर्सी चलने लगी और लोग कहने लगे कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स फ्री है, तो इतना टैक्स प्रेसिडेंट साहब कैसे भर रहे हैं। साथ ही साथ ये देखा भी जा रहा है कि 55% सैलरी क्या ठीक है, क्या इतना स्लैब है कंट्री में। हमारे टैक्स जो टैक्सेशन लॉज है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या इस तरह के स्लैब्स रखता है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। जो हमारा कंसर्न रहेगा कि कैसे एक हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयड हैं कंट्री के व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज। लॉ ये कहता है कि इनकी सैलरी टैक्सेबल है या नहीं है, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं इन सब के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और बात करेंगे आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे एक पूरे ऑफिशियल रेसिडेंस के, जो रेंट फ्री होगा। साथ ही साथ एमोन्यूलमेंट का मतलब होता है सैलरी, साथ ही साथ अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो समय समय पे पार्लियामेंट बताती रहेगी। और ये सारी जो सैलरी है, जितनी भी बेनिफिट्स हैं, ये सब जो है वो आपको शेड्यूल 2 में लिखे मिल जाएंगे, पार्ट ए में। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक बार प्रेसिडेंट ऑफिस में आ जाए, एक बार उनका कार्यकाल शुरू हो जाए, तो उनके एमोल्यूमेंट्स और उनकी अलाउंसेस जो हैं वो डिमिनिश नहीं किए जाएंगे। मतलब जितनी सैलरी उनको लाया जाएगा उससे कम सैलरी नहीं की जाएगी, और जितने भी उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो घटाए नहीं जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंस है इस ऑफिस की। तो सेकंड शेड्यूल की तरफ चलते हैं और ये कहता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी इतनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं कितनी होगी। ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब 10,000 रुपए सैलरी थी। अब बात आती है कि ये सैलरीज कहां से रेगुलेट होती हैं। इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था 1951 में, द प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट ऑफ 1951। जब भी कोई सैलरी में चेंज करना होता है तो इसी एक्ट को अमेंड किया जाता है। लास्ट टाइम 2018 में से अमेंड किया गया था, और करंट सैलरी जो प्रेसिडेंट की है वो बताई गई थी 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख सैलरी थी। इससे पहले 1.5 लाख थी, और 2017-18 में सैलरी बढ़ा के सीधा 5 लाख कर दी गई थी। तो इस समय प्रेसिडेंट की हमारे सैलरी है 5 लाख। इसके अलावा बाकी रिटायरमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो 50% रहेगी सैलरी की लाइफ टाइम। अगर हम बात करें अलाउंसेस की, तो कौन कौन से अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं। सबसे बड़ा अलाउंस तो आप देखते ही हैं कि एक राष्ट्रपति भवन पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। 340 रूम्स का मैंशन है। एक बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज आपको दिखेगी जो खुद यूज करते हैं, पुलमन गार्ड, ये एक लिमोजीन होती है, और साथ ही साथ पूरा एक मोटरकेड होता है। फिर बहुत सारे ट्रैवल बेनिफिट्स होते हैं, एक प्लेन होता है। ये सारी चीजें जो हैं अलाउंसेस के थ्रू मिलती हैं। तो ये तो सारे बेनिफिट्स प्रेसिडेंट को अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी थ्रू आउट लाइफ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे, फर्निश्ड रेसिडेंस मिलेगा ल्यूटेंस दिल्ली में, पूरा एक घर दिया जाएगा। उसके अलावा एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा, प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, पियोन्स होंगे, और टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस तक के प्रेसिडेंट के उठाए जाएंगे। कंप्लीट मेडिकल केयर रहेगी थ्रू आउट लाइफ। उसके बाद जो स्पाउस हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, तो उनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास से पूरी कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर पाएंगे। बात है पोस्ट रिटायरमेंट की। ड्यूरिंग टेन्योर तो बेनिफिट्स आप देख ही रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट भी बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। जैसे कि आपने देखा कि 10 राजाजी मार्ग लास्ट हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब, उनको दिया गया था। तो इस तरह से जब ये प्रेसिडेंट 2022 में रिटायर होंगे तो इनको भी ल्यूटेंस दिल्ली में एक बड़ा बंगला मिलेगा अपनी पूरी लाइफ वहां पे बिताने के लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे में टैक्सेशन जो सैलरी है और वो टैक्सेबल है या नहीं है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि सैलरी चार्ज कहां से होती है, सैलरी टैक्स कैसे होती है। तो अगर बात करें, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। जैसे बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं उनकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। चार्ज होने का मतलब है कि पार्लियामेंट इस पे वोट नहीं डाल सकता। एक बार पार्लियामेंट ने ये सैलरी फिक्स कर दी तो हर महीने प्रेसिडेंट के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे एमोल्यूमेंट्स के रूप में। ठीक है, वहां पे टर्म सैलरी नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म एमोल्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने बताया, पहले 1.5 लाख थी, अब जो सैलरी है 2018 से वो आती है 5 लाख। अब
बात आती है, जो इंपॉर्टेंट चर्चा का मुद्दा है कि क्या सैलरी टैक्सेबल है या नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 2.25 लाख रुपए में टैक्स भरता हूं, तो ट्विटर पे और हर जगह मीम्स बनने लगे कि नहीं, ये तो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो सैलरी पे तो कोई टैक्स ही नहीं बनता, तो फिर प्रेसिडेंट साहब हमारे कैसे टैक्स भरते हैं। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे वो टैक्स भरते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इनकी सैलरी बिल्कुल टैक्सेबल है। अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका सेक्शन 14 ये कहता है कि कौन कौन सी सैलरीज टैक्स होंगी, कौन कौन से लोगों का टैक्सेशन होगा। तो यहां पे कहीं भी अगर आप हेड ऑफ इनकम की बात करें तो यहां कहीं भी एग्जेम्पशन नहीं है। अगर इनकी सैलरी को एग्जेम करना होता तो यहां पे लिख दिया जाता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी जो है वो टैक्स नहीं की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी देश के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन हैं, और बाकी सिटीजन की तरह ही अपनी सैलरी पे बराबर टैक्स देते हैं। जितना टैक्स आप सब देते हैं, जिस स्लैब में आप सब टैक्स देते हैं, उसी में यहां पे टैक्स दिया जाता है। तो आप देखेंगे ना तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसी कोई बात करता है कि सैलरी टैक्सेबल नहीं है, और ना ही कहीं प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट में 1951 में कहीं मेंशन है कि सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट उतना ही टैक्स देते अपनी सैलरी पे जितना एक आम नागरिक उतने पैसे कमाने पे टैक्स देता होता। अब बात आती है कि क्या इनको कोई इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है क्या, अगर ये कहें, ये चाहें तो क्या ये बिना टैक्स की सैलरी उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको अपनी सैलरी फॉरगो करनी पड़ेगी। उसके लिए एक और एक्ट है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेशन एक्ट 1961। वो ये कहता है कि देश का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर, या कोई भी प्राइवेट सिटीजन अगर अपनी पूरी की पूरी सैलरी सरकार को उठा के दे देता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करा देता है। जैसे मैं कहता हूं मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा, मेरे को जितनी भी इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी, तो मुझे यहां पे सैलरी के टैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब जब सैलरी नहीं होगी तो फिर टैक्स कैसे लगेगा? तो यही है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी सैलरी को सरेंडर कर देते हैं, वॉलंटरी सरेंडर कर दिया जाता है, तो फिर ये सैलरी जो है वो ऑब्वियसली बात है, सैलरी नहीं आएगी तो फिर टैक्सेशन से भी एग्जेम्पशन रहेगा। हमारे एक और प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कलाम साहब अपनी सारी सैलरी चैरिटी को डोनेट कर देते थे। तो इसका मतलब वो सैलरी तो लेते थे, टैक्स भी पे करते थे, तो फिर जो उनके सैलरी इन हैंड आती थी उसको वो चैरिटी को डोनेट कर देते थे। तो उनको यहां पे रिलीफ नहीं मिलता था। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना। अब आगे बात आती है कि एग्जैक्टली कितना टैक्स बनता है। जैसा प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा कि मैं 2.25 लाख रुपए टैक्स देता हूं, टीचर्स जो है वो मेरे से ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली कितना टैक्स उनके लिए, कितने टैक्स के लिए वो लायबल हैं। ठीक है, अगर हम पुराने टैक्सेशन रेट पे जाएं या नए टैक्सेशन रेट पे जाएं, जैसा आपको पता 2019 से स्लैब्स चेंज हुए 20 से, तो यहाँ पे अगर एक पर्सन की सैलरी 5 लाख है और हम प्रेसिडेंट कोविंद की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो अपनी सैलरी का 30% स्लैब में टैक्स देते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी जो है 30% स्लैब में फॉल करती है, तो 1.5 लाख नेट टैक्स उनको हर मंथ देना पड़ता है। और उनके पास जो सैलरी इन हैंड आएगी वो 3.5 लाख आएगी। यही नए टैक्स स्लैब में भी लगभग 3.5 लाख सैलरी इन हैंड आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम डिडक्शंस वगैरह नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें वो कहां कहां पे सेविंग्स रखते हैं, कौन कौन से उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह सब खरीदे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए मंथली वो टैक्स देते थे 5 लाख रुपए की सैलरी पे। अच्छा, ये चीज थी कोविड से पहले। जैसा कि आपको पता है कोविड के बाद 30% सैलरी में डिडक्शन किया गया, पे कट हुआ सबका, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो इस समय उनके पास जो सैलरी, उनकी जो नेट सैलरी बनती है, वो जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 3.5 लाख बनती है, क्योंकि 30% कट हो गया सैलरी में। तो जहां पहले उनकी सैलरी 5 लाख थी, अभी उनको 3.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही होगी। 3.5 लाख रुपए के हिसाब से भी 30% टैक्स स्लैब की अगर हम देखें, बात करें, तो भी वो लगभग 1,05,000 रुपए टैक्स इस समय भर रहे हैं। तो यानी जो नेट सैलरी उनके पास इन हैंड आ रही है वो 2.45 लाख आ रही है। तो हो सकता है कंफ्यूजन उनको हो गई हो कि पहले तो मेरी सैलरी जो है 5 लाख है और मेरे पास 2.45 इन हैंड आ रहा है, तो शायद मैं 2.25 लाख के आसपास टैक्स भर रहा हूं। तो हो सकता है पूरा कंफ्यूजन का खेल हो या स्लिप ऑफ टंग की प्रॉब्लम हो, तो जैसा उन्होंने बोला। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि कहीं पे भी कोई भी इनकम टैक्स स्लैब ये नहीं कहता कि आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी इनकम टैक्स स्लैब इंडिया में नहीं है। हाईएस्ट जो है वो 30% है। तो मे भी हो सकता है कि जहां पहले उनको 3.5 लाख रुपए
इन हैंड आ रहे हो, अब उनको लगभग 2.25 और या 2.5 लाख के बीच में इन हैंड आ रहे होंगे, तो ऐसा उनको लग रहा होगा कि 5 लाख में से मेरे पास तो उससे केवल 2.25 लाख या 2,30,000 40,000 इन हैंड आ रहे हैं, तो मैं तो 2,75,000 रुपए यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूं। तो ये कोई कंफ्यूजन हो सकती है। तो आशा करता हूं इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। इस तरह के टॉपिक्स पे हम और वीडियोस लाते रहेंगे, और आप यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज को परचेज कीजिए। 50% डिस्काउंट है studiiq.com से, हमारी ऐप से। साथ ही साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।